नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत पुराण और उपनिषद क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम किसकी, पुराण की। पुराण के परिचय को अगर देखें तो पुराण शब्द का अर्थ है पुराना या प्राचीन कथाओं का संग्रह। ये ग्रंथ भारतीय धर्म, इतिहास, परंपरा और लोक विश्वासों को सरल कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, यानी सरल आसान कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह हिंदू धर्म में 18 प्रमुख ज्ञान कोशीय ग्रंथ है जो सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं, राजाओं की वंशावली, दर्शन और नैतिकता पर आधारित है। पुरा भवम इति पुराणम के अनुसार जो प्राचीन होते हुए भी क्या है, शाश्वत है, सदा प्रासंगिक है, वो क्या है, पुराण है। कि पुराने होते हुए भी क्या है, शाश्वत है, वो आज भी प्रासंगिक है, सदा प्रासंगिक है, वो क्या है, पुराण है। हिंदू परंपरा के अनुसार सभी 18 पुराणों के रचयिता कौन माने गए हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, आप इनको सीधा महर्षि वेद व्यास भी लिख सकते हैं, वो माने गए हैं। उन्होंने वेदों का विभाजन करने के बाद पुराणों का संकलन और रचना की थी। हालांकि पौराणिक मान्यता के अनुसार व्यास जी ने पुराणों की विद्या अपने शिष्य लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा को दी, जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया। यानी वेद व्यास से ये परंपरा आगे बढ़ी। पुराणों का जो ज्ञान है वो किनको मिला? वेद व्यास के ही शिष्य हैं लोमहर्ष और उग्र श्रवा, और इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। पुराणों की विशेषताओं की अगर बात करें, एक तो इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। पुराणों में जटिल दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों को रोचक कहानियों, उपाख्यानों और गाथाओं के माध्यम से समझाया गया है। दूसरा क्या है, सर्व समावेशी विषय, यानी सभी प्रकार के विषयों का समावेश किया है, चाहे वो नीति से जुड़ा विषय है, धर्म से जुड़ा विषय है, भूगोल, खगोल, राजनीति, सामाजिक, हमारी जो परंपराएं हैं, योग और विज्ञान है, उन सबको यहाँ इनका समावेश किया गया है। भक्ति और उपासना पर ये बल देते हैं। इनमें पुराणों में देवी देवताओं, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य की महिमा का गुणगान करते हैं और मोक्ष के रूप में भक्ति को स्थापित करते हैं। तो इन्हीं पुराणों के माध्यम से मोक्ष के मार्ग को भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी मोक्ष के मार्ग के रूप में यहाँ ये क्या है, भक्ति को स्थापित करते हैं। इन पुराणों में इस बात को महत्व दिया है कि जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, ये प्राचीन भारत के राजाओं, वंशों और ऋषियों की जानकारी हमें देते हैं। इससे क्या होता है कि भारत के अतीत को समझने में हमें मदद मिलती है, यानी इतिहास और धर्म के बारे में जो जानकारी है उसका हमें जो अतीत में इनकी स्थिति थी उसको जानने की हमें यहाँ जानने में हमें सहायता मिलती है। अब अगर देखें पुराणों के पंच लक्षण या मुख्य विषय की अगर बात करें तो वो क्या है, सबसे पहले क्या है, सर्ग। सर्ग से अभिप्राय क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद पुनः कैसे सृष्टि हुई उसके बारे में। वंश यानी देवताओं और राजाओं की वंशावली का वर्णन है। मनवंतर, जिसमें मनुओं के काल का वर्णन है। और वंशनुचरित, प्रमुख राजाओं की कथा है। यानी इन मुख्य विषयों को लिया गया है। जो सर्ग है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, प्रतिसर्ग यानी सृष्टि के विनाश के बाद पुनः उत्पत्ति कैसी हुई, वंश यानी देवताओं की और राजाओं की जो वंशावली है, मनुओं के काल का वर्णन और प्रमुख राजाओं की कथाओं को इसमें विषय के रूप में लिया गया है। ये जो 18 पुराण है वो प्रमुख पुराण, अगर उनके नाम हम देखें तो वो कौन कौन से हैं, वो है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, शिव पुराण बहुत प्रसिद्ध है, भागवत पुराण बहुत प्रसिद्ध है, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्रम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। बहुत ही जाने पहचाने से नाम आपको लग रहे होंगे। जो ये 18 पुराण हमारे प्रमुख पुराण हैं वो हैं। तो इनके नाम आप यहाँ याद रख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ एक नाम जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण या अग्नि पुराण, स्कंद पुराण ले सकते हैं। ये कुछ एक नाम आप यहाँ पर याद जरूर रखें। अब यहाँ पर इनके महत्व को अगर देखें तो धर्म और संस्कृति का लोक प्रसार इनके माध्यम से किया गया।
यानी हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति कैसी थी, उसका विकास कैसे हुआ, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इनका सहारा लिया गया। दूसरा क्या है, नैतिक शिक्षा और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन हमें इनसे मिलता है। यानी समाज को नैतिक शिक्षा हमें इनके माध्यम से दी जा सकती है, और एक आदर्श जीवन किस प्रकार का हो वो मार्गदर्शन हमें इन ग्रंथों से मिलता है। इतिहास और परंपरा का संरक्षण इनके माध्यम से किया गया है। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद को अगर हम सबसे पहले इसका परिचय देखें तो उपनिषद भारतीय दर्शन और अध्यात्म के वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा, परमात्मा, जीव और जगत के गूढ़ यानी गहरे रहस्यों का ज्ञान समाहित है। ये वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरु जो ज्ञान दे रहा है शिष्य उसे उन गुरु के पास बैठकर ग्रहण कर रहा है। ये वैदिक वाङ्मय का अंतिम और सबसे दार्शनिक भाग है। इनकी विशेषताएं अगर देखें तो इनके माध्यम से गहन दार्शनिक चिंतन, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या इनमें मिलती है। ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान योग पर बल दिया गया है। प्रतीकात्मक और रहस्यमय भाषा का इनमें प्रयोग किया गया है। तो यानी दर्शन पर विचार यहाँ इन उपनिषदों की विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी व्याख्या इनमें की गई है। और जो जीवन के लिए आवश्यक है, ज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना, इसके साथ साथ प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक भाषा का प्रयोग इनकी विशेषताएं हैं। अब अगर देखें इनमें प्रमुख विषय कौन से लिए हैं। पहला विषय क्या है, ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही परम सत्य है, परम सत्य है और हम सब उसी का अंश है। आत्मा ये जीव का वास्तविक स्वरूप है और आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है। माया ये जगत का आभासी स्वरूप है जिसका हमें आभास होता है, जो हमें मोह के बंधन से बांधे रखता है। मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग ही क्या है, मोक्ष है। इन विषयों पर इनमें चर्चा की गई है। अगर प्रमुख उपनिषद की बात करें तो इसमें ईश है, केन है, कंठ है, मुंडक उपनिषद काफी प्रसिद्ध है, छंदोग्य है, बृहदारण्यक आदि जो है वो प्रमुख उपनिषद हैं। इसके बाद इनके महत्व को अगर देखें तो इससे भारतीय दर्शन की नींव काफी मजबूत हुई। अद्वैतवाद यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। तो अद्वैतवाद का जो विचार या सिद्धांत है और आध्यात्मिकता का विकास इन उपनिषदों के माध्यम से हुआ। जीवन के अंतिम सत्य की खोज, जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मोक्ष। तो मोक्ष की खोज करने का प्रयास इन ग्रंथों के माध्यम से किया गया। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि पुराण और उपनिषद दोनों ही भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुराण जहां धर्म और संस्कृति को सरल कथाओं में समझाते हैं, वहीं उपनिषद जीवन के गहरे दार्शनिक सत्य को, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो गहरे दार्शनिक सत्य को प्रकट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन बिंदुओं को आप थोड़ा सा विस्तार करके ज़रूर लिखें ताकि आपका एक अच्छा प्रश्न तैयार हो सके। और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।